तो जनाब आजकल क्योंकि जिम जा रही थी, जिम के साथ मैंने कहा थोड़ी डाइट भी कर लेते हैं। डाइट में सुबह सिर्फ 1 अंडा और 1 कप चाय। मुझे बहुत लोगों ने कहा चाय छोड़ दो और चीनी छोड़ दो, वो मुझसे छोड़ी नहीं जाती। सुबह की चाय मेरी लाज़मी होती है, वरना उसके बगैर पूरा दिन बहुत बुरा गुजरता है। बाकी मैं चाय लवर नहीं हूँ इतनी ज़्यादा, लेकिन सुबह की चाय लाज़मी होनी चाहिए। और उसके बाद अब्दुल समद उठ गया और बच्चों के लिए नाश्ता बना और देखेंगे मुझसे चाय गिर गई। हो ही नहीं सकता आपकी बहन कोई काम करे और उससे चाय ना गिरे, कुछ ना कुछ होता ज़रूर है मुझसे किचन में। इसलिए तो मैं अपनी कुकिंग की वीडियो नहीं बनाती। और ये देखेंगे ये मेरा बेटा कैमरा शाय, कैमरे से भागता रहता, जहाँ कैमरा नज़र आया तो उठ के चला जाता। और ये मैंने अब्दुल समद का नाश्ता बनाया था, बाक़ी खानी कबाब। और चूँकि इन जनाब को दोनों चीज़ें बहुत पसंद है, और कबाब चूँकि इसमें चने होते हैं और मीट होता है, प्रोटीन होता है, तो मैंने बना के रख दिए थे। मैंने कहा मैं भी खा लूँगी कि डाइट में कुछ भी ना हो तो बच्चे भी खा लेंगे। और उसके बाद अब्दुल समद को मैंने उसकी मेडिसिन दी। और ये जहाँ मेरा देखें ये हो गया था ख़राब मेरा स्टैंड, इसको मैंने थोड़ा जुगाड़ करके किया पर मेरा जुगाड़ मुझे कोई काम नहीं आया। थोड़ा जैसे ही मैंने इस पर मोबाइल लगाया तो ये देखें ये दोबारा से यहाँ से निकल गया। अब मुझे नया स्टैंड मंगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मेरा काम ही ऐसा, स्टैंड के बगैर हो ही नहीं सकता। और उसके बाद की मैंने अब्दुल समद की रोज़ की फिज़ियोथेरेपी। बहुत तंग करता है मुझे, इतना रोता है, इतना तंग करता है, लेकिन ज़ाहिर मैंने करवानी तो है, मैंने उसका रोना नहीं देखना। एक पाँव तो उसका माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो गया हुआ, लेकिन दूसरा पाँव अब भी बहुत है, बहुत सख्त है, समझ ही नहीं आती। अब मुझे डॉक्टर ने तो ये मशवरा दिया था आप आके रेगुलर जहाँ पर फिज़ियोथेरेपी प्राइवेट करते हैं वहाँ करवाएं, मशीन लगाएंगे, मे बी मशीन के साथ इसका पाँव नरम हो जाए। लेकिन जो सच्ची बात है प्राइवेट में इतना अफोर्ड कर नहीं सकती, पर जो घर में फ्यूज़ी मैं करवा सकती हूँ डेली की, वो मैं करवाने की उसको कोशिश करती हूँ कि अल्लाह करे घर में ठीक हो जाए। और मुझे जाके हॉस्पिटल में, मुझे पता है एक फ्यूज़ी के अच्छी भली इनकी एक्सपेंसिव पड़ता, और आना जाना इन ड्राइव के पैसे वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो इसीलिए बस घर में जितना मुझसे हो सकता करवाती हूँ। रोता ही है तो मेरे दिल को ख़ुद बहुत कुछ होता है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है मैंने इसको करवाना है। ठीक है, जैकेट बनाती हूँ, जितनी देर इसने जैकेट पहनी रहती है तब भी ये रोता ही रहता है। लेकिन बस दुआ कीजिए अब्दुल समद के लिए कि ये ठीक हो जाए। और एक मुझे हमेशा से एक होप रही है कि ये ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा इसके साथ इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ। दोबारा गिनो वो यूट्यूब फैमिली सुने ना, 1 2 गिनो गिनो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे कौन पढ़ेगा? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मामा को किस कौन करेगा? मामा को किस कौन करेगा? मामा किसको किस करे? चलो शाबाश। कौन सी वाली निकालूं? दोनों। नहीं, ये वाली। ठीक है वो वाली निकालो। ये क्या निकला? कौन क्यों गया? निकल जा। शाबाश माशाल्लाह। तो देखा आपने काफ़ी हद तक अब्दुल समद अब कोशिश करता है पाँव निकालने की, करने की। पहले ये बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन ये है कि मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ती, अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ती। मैं इस उम्मीद पे ये सब करती हूँ कि एक ना एक दिन मेरा बेटा ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से, और इतना हो जाए कि अपने पाँव पर थोड़ा बहुत चल सके और कर सके। तो इसी उम्मीद के साथ मैं हमेशा इसके साथ मेहनत करती रहती हूँ। जो कोई कहता है मैं बस चुप करके अपना लगी रहती हूँ। पूरा दिन मेरा अब्दुल समद के साथ होता है, और रोज़ की मेरी डेली की यही रूटीन होती है। सुबह उठ के इसको नाश्ता करवाना, इसके कपड़े चेंज करवाना, फिर इसको फ्यूज़ी करवाना, इसको फिर स्टैंडिंग करवाना। इसमें मेरे 1-2 आराम से बच जाते हैं, और उसके बाद दिन का खाना, और फिर रात को भी दोबारा यही रूटीन। तो मैं तकरीबन मेरा इस दिन हर डेली की यही रूटीन होती है, जिसकी वजह से मैं अपने व्लॉग को भी उस तरह तवज्जो नहीं दे पाती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ अब्दुल समद को टाइम दूँ, और उसकी एक्सरसाइज ना रुके, उसकी स्टैंडिंग ना रुके, और ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए।
तो जनाब ये देखिए अब्दुल समद की वॉकर का ये हाल हो गया है, इसका फ़ोन पूरा फट गया था। चूँकि अब्दुल समद की ब्रेसेस जो हैं उस पर लोहा लगा और अक्सर इसको निकालते हुए या बीच में डालते हुए ये ब्रेसेस इसके निकल जाते हैं। तो ये देखें इस तरह मैं पूरा उठा के इस तरह इसको डालती हूँ और इस वजह से इसकी ये फ़ोन इतना ख़राब हो गया और बाद में फिर इसके पाँव एडजस्ट करती हूँ, सब कुछ ये ठीक करती रहती हूँ ताकि ये कंफर्टेबल खड़ा हो सके। जैकेट में ये तंग बहुत होता है और जैकेट देखें जैसे इसको उतारती हूँ जैकेट के ये फॉर्म्स आखिर सारे खोल देता है और रोता रहता है। जब जितनी देर इसने ये जैकेट पहनी होती है रो के मुझे तंग करता रहता है। और ये जनाब मेरे दिन का खाना आ गया चाट, और दिन को बस आजकल यही खा रही हूँ क्यों कि फ़ायदा नहीं है अगर आप जिम लगा रहे हैं और आप खाना पीना कम नहीं कर रहे तो उस जिम का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद जनाब चल पड़े हम जिम के लिए, और बस जिम की बाकी एक्सरसाइज की तो ज़ाहिर है मैं नहीं बना सकती, मेरे साथ और लेडीज़ भी होती हैं और मुझे खुद भी मुनासिब नहीं लगता कि मैं जिम की एक्सरसाइज आपको वीडियो दिखाऊँ, क्या चीज़ें हैं वो मुझे खुद नहीं पसंद। और बस उसके बाद जिम लगाने के बाद हम वापस आ गए। मौसम इतना ही कोई प्यारा लग रहा था, इतना सुकून पुरसुकून सी शाम थी ये। लेकिन ये है कि आते हमें मगरिब का बस टाइम हो जाता और घर पहुंचते हैं हम मगरिब पढ़ते हैं और रात का खाना खाते हैं। और खाने में बस थोड़ी सी दाल और चावल और थोड़ा सा दही, बस ये हमारा रात का खाना होता है। अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कल नए ब्लॉग